ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी की। कल है एक्सपायरी और उस एक्सपायरी के लिए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या डेटा पॉइंट्स बने हैं और मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। बड़े ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स बने हैं। मैं भी आपको स्टॉक्स के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स में आप देखोगे तो वहाँ पे भी दिखेगा वो चीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर मैं वनडे के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो वनडे के टाइम फ्रेम पे आज मार्केट ऊपर गई थी। मैंने आपको कल बताया था ये चीज़ कि आपको ऊपर पे सेल करना है, नीचे पे बाय करना है, दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर हाई मारा, देन लो मारा, जहाँ से ओपन हुआ उसके आसपास क्लोज हो गया, यानी दोनों साइड के इसने मौके दिए। अभी डेटा थोड़ा सा बुलिश बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। पहले हम लोग चार्ट पे आते हैं वनडे के। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नीचे से एक रिकवरी आई है, मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे गिरा और इधर इसने कंसोलिडेट किया एंड देन इसने ब्रेकआउट दिया। अब मुझे एक चीज़ पता चल गई कि 54,500 और 54,700 ये एक एरिया है जिसके नीचे ही फ्रेश आपकी गिरावट को देखने को मिलेगी। अदरवाइज ऊपर के लेवल पे कहीं पे सेलिंग आए तो बात एक अलग होती है ना। अब ये यहाँ देखो, बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बैंक निफ्टी आके खड़ा हो गया। कहाँ पे, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट बिकम्स रेजिस्टेंस, है ना। और मार्केट एग्जैक्टली 54,900 के लेवल पे आके खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपकी सपोर्ट हुआ करती थी और मार्केट एग्जैक्टली क्लोजिंग वहीं दी है। अब इसमें ना 3 पॉइंट्स होंगे, या तो मार्केट खुलेगा गैप अप, या मार्केट खुलेगा साइडवेज, या मार्केट खुलेगा गैप डाउन। अगर मार्केट खुलेगा गैप डाउन तो ये वाला एरिया जो होगा ये बन जाएगी आपकी रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में। कौन सा? 54,900 से 55,000। कौन सा केस है? गैप डाउन का केस। तो अगर गैप डाउन खुलने के बाद वापस मार्केट यहाँ कहीं आती है, इसके आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है, तब अपने को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस केस में मार्केट खुलती है गैप अप। अगर गैप अप खुलती है तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो पता है क्या होगा? वापस आए मार्केट और यहीं के आसपास सपोर्ट ले, देन वापस से चलना शुरू हो, तो ये मेरे लिए गैप अप केस के सिनेरियो बेस्ट केस बनेगा। अगर मार्केट खुलती है साइडवेज, अगर मार्केट साइडवेज खुल जाती है तो फिर अपने को वेट करना है कि क्या 55,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है या नहीं, या 54,800 के नीचे सस्टेन कर रही है या नहीं। ये कौन सा? साइडवेज का केस है। साइडवेज के केस में 200 पॉइंट की आपकी रेंज बन गई, राइट। अगर मैं बात करता हूँ इसके स्टॉक्स की, इसका स्टॉक्स कौन सा है? आपके आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको देखोगे तो पुट्स लगा रखी हैं, जहाँ पे मैक्सिमम ओआई ऐड हुआ है, वो सारे स्ट्राइक्स लगी हुई हैं। सबसे ज़्यादा इसमें अगर आप देखोगे तो किस जगह पे वॉल्यूम हुआ है आपका? 18.35 ऐसे क्या पे, और इसके ऊपर ही आपका आईसीआईसी बैंक क्लोज दिया है, जिसका मतलब थोड़ा सा बुलिश साइन इंडिकेट करता है। देन निफ्ट एचडीएफसी बैंक का पुट है। पुट आपका जहां से क्लोज हुआ है उसके नीचे पुट साइड गिर के क्लोज हुई है, इसका मतलब क्या है? अगेन बुलिश सिनेरियो। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे कॉल साइड में आपका वॉल्यूम प्रोफाइल से आपका थोड़ा सा पीओसी से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है, विच इंडिकेट्स अगेन स्लाइटली बुलिश पॉइंट। यानी मुझे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक अभी के लिए बुलिश साइन दे रहे हैं, विच इंडिकेट्स गैप अप ओपनिंग, है ना। तो वहाँ पे मैंने जो बताया था, अगर गैप अप ओपन होता है तो अपने को एक बार नीचे आ जाए मार्केट, वहाँ से एक बार चलना शुरू होगी तो मज़ेदार मार्केट मिल जाएगी उस केस में। ठीक है, एनीवेज वापस आते हैं और निफ्टी पे चलते हैं। उसके बाद निफ्टी के भी स्टॉक्स देख लेंगे। निफ्टी देख, अच्छा, बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? कल आज का जो लेवल है 54,800 से 55,000, ये 200 पॉइंट की रेंज में कुछ नहीं करना है। ऊपर सस्टेन करती है तो अपने को एक 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल जाएगा। नीचे अगर 54,800 के जाती है तो भी अगेन 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल जाएगा। उसके से 1:2 तक के लिए मैक्सिमम प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे 24,550, मैंने आपको कल बताया भी था, ये लेवल जो था 24,550 ही, यहीं से ही मार्केट आपका लौटा है। और यहाँ से लौटने के बाद निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस ऊपर मिली हुई है और नीचे आपकी सपोर्ट मिली हुई है। मतलब हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी की जो कल क्लोजिंग हो वो 24,550 नीचे की रेंज हो और 24,700 या 800, 750 से 800 के बीच में ऊपर क्लोज हो, और इसके बीच में प्रीमियम आपके गल के चले जाए। हाई प्रोबेबिलिटी है। तो निफ्टी में ट्रेड को अवॉइड करेंगे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो, है ना। क्योंकि रीज़न क्या है? साइडवेज मार्केट होगी, प्रीमियम गल लेंगे उस केस में। ठीक, इसके कौन से हैवी वेट्स हैं आपके? रिलायंस। रिलायंस क्या कह रहा है? पुट साइड पीओसी पे ही क्लोज हुई है, कोई इंडिकेट नहीं दे रहा है। कॉल साइड भी आपकी पीओसी पे हुई है, नहीं, रिलायंस आपका कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, बट हमने दोनों लेवल्स नोट करके रख लिए। आईटीसी की कॉल पीओसी से ऊपर क्लोज हुई, विच इंडिकेट्स अगेन निफ्टी का आपका स्टॉक है ना, तो उसके लिए अपने को ध्यान में रखना होता है ना। टीसीएस की अगर आप देखोगे पीओसी के आसपास ये क्लोज हुई है। इन्फोसिस में कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी ओआई घटा है। ये हमारे सारे चार्ट्स की प्लस स्टॉक्स की एनालिसिस हो गई। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है, ब्लंट डेटा क्या कह रहा है। मतलब बिल्कुल प्लेन देखोगे अगर आप, प्लेन वनीला, तो क्या दिख रहा है आपको डेटा, वो देख लेते हैं।
निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में सबसे ज़्यादा पुट्स आपकी कहाँ ऐड हुई हैं? 24,650 पे 17 लाख, 24,500 पे सबसे ज़्यादा 24 लाख आई हैं। कॉल साइड में आपकी 22 लाख 24,700 पे हुई है, यानी कॉल पुट्स दोनों ही अमाउंट में है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि निफ्टी के चांसेस हैं कि दोनों साइड से आपका मूवमेंट मिल जाए, दोनों साइड आपका क्लोज हो। एक बार इसका देख लेते हैं 24,700 की कॉल क्या कह रही है और 500 की पुट क्या कह रही है। तो निफ्टी में अगर मैं बात कर रहा हूँ 24,700 की कॉल आपकी वॉल्यूम से थोड़ा ऊपर ओपन हुई है ना, क्लोज हुई है, ठीक है, अगेन विच इंडिकेट स्लाइटली बुलिश। एंड पुट आपकी कहाँ क्लोज हुई है? पीओसी से नीचे क्लोज हुई है, यानी पुट आपका 55 के ऊपर जाएगी तभी आपका ब्रेकआउट प्लान करेंगे 24,500 में। बट कल की एक्सपायरी है, बहुत हाई चांसेस है कि जीरो की तरफ आपका जाने को देखे, है ना। एनीवेज वापस आते हैं निफ्टी बैंक पे। बैंक निफ्टी पे आपको क्या दिख रहा है? 54,600 पे सबसे ज़्यादा पुट्स हैं और कॉल्स आपकी कहीं पे ऐड नहीं हुई, कॉल हटी हैं। वो अगेन आईसीआईसी बैंक और आपका जो एचडीएफसी बैंक लास्ट में भागा है ना, उसकी ही वजह से। तो विच डेटा इंडिकेट साइडवेज टू बुलिश। बैंक निफ्टी हमने देख ली, निफ्टी हमने देख ली, दोनों ही चीज़ अपने लोगों ने देख ली हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।